हम अभी आते हैं सूर्य कुमार यादव के ऊपर। टेस्ट मैचेस में हमने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा था। विद इन द नेक्स्ट मे बी 1 or 2 years यू कैन डू यू सी हिम कमिंग बैक इन द टेस्ट फॉर्मेट? क्योंकि क्या है, सूर्या जैसा जो बैट्समैन है तुम्हारा विद इन एक सेशन में तुम्हारा मैच चेंज कर सकता है। दिन की बात है, अगर भगवान की दया से अगर वो चीज हो जाता है तो उससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। सुपला शॉट और सब उनका कमाल के खेलते हो। तो आपने तभी से ये देखा था कि ये जो गेम, ये जो टेक्निक है, धीरे धीरे उन्होंने वो डेवलप किया। जो टेक्निक है उसका वो सेल्फ मेड टेक्निक है, किसी ने कुछ नहीं किया उसके ऊपर कि कोई भी कोच आपको आड़ा बैट खेलने को देगा नहीं। बैटिंग का तो मुझे आपने बता दिया कि आपने परख लिया वो कि उसमें उनमें टैलेंट है। आपने कभी ऐसा रियलाइज किया कि इनमें कैप्टेंसी का हुनर है ना मैदान में, कि मेरे साथ में रख के मैं उसको काम भी कर रहा था उसके ऊपर कैसा जाना है करके। क्योंकि वो कैप्टनशिप जब बात आता है ना, तो मैदान में मैं बैठा था बाहर, लेकिन वो अंदर क्या करता है उधर दिख रहा था कि कैप्टनशिप क्या खाली मैं लीडर बन गया तो ऐसा कैप्टनशिप नहीं होता है। मेरे पास 30 बच्चे हैं तो उनको मेरे को कैसा पॉलिश करना है। मैं एज अ कैप्टन फील्ड में 30 के 30 तो एक टाइम पे नहीं खेलेंगे, लेकिन बाहर बैठे हैं 11 अंदर खेल रहे, सबको इक्वल चांस देके मेरे को कैसा डेवलप करना है वो उसके पास था। आप जो अकेडमी के लिए, अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए आप जो मेहनत करते हो, तो आपका उसका क्या है एग्जैक्टली विजन कैसा है? आप जरा। मेरा विजन एक ही है कि जब तक मैं हूँ, सिंपल बोलता हूँ कि लाइफ अपने हाथ में नहीं है कैसा जाना है क्या जा रहा है, लेकिन जब तक हूँ फील्ड में हूँ क्रिकेट का, एक सूर्या निकला है, एक दिव्यांश आया है, लेकिन और कोई आएगा उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय भावसार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान, मिस्टर अशोक असवलकर। उनकी क्रिकेट जर्नी और कोचिंग की कहानियां सुन के आपको तो बहुत मजा आने वाला है। अशोक सर ने छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया, वो भी उस टाइम जिस टाइम रिसोर्सेज और फैसिलिटीज कम थे। लोकल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करके उन्होंने अपना गेम इंप्रूव किया और बाद में उन्होंने कोचिंग की भी शुरुआत की, जिसमें कई टैलेंटेड प्लेयर्स को गाइड किया। उनमें से एक का नाम उभर के आता है सूर्य कुमार यादव का। इस पॉडकास्ट में अशोक सर बताते हैं कि कैसे उन्होंने सूर्य कुमार यादव का टैलेंट पहले दिन से पहचान लिया, पेशेंटली गाइड किया और स्टेप बाय स्टेप उन्हें एक बड़े प्लेयर बनाने में हेल्प की। साथ ही वो पेशेंस, स्ट्रगल्स और डेडिकेशन की इंपॉर्टेंस भी शेयर करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक हार्ट वार्मिंग और इंस्पायरिंग कहानी सुनने के लिए मिस्टर अशोक असवलकर के साथ। थैंक यू सो मच अशोक सर यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको पहले यहाँ पे आके? बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मुझे आपके क्रिकेटिंग का जर्नी का मुझे थोड़ा जानना था। आपके अर्ली मेमोरीज जो आप अगर बता सकते हो कि आपका क्रिकेट की जर्नी कैसे शुरुआत हुई, आप कैसे क्रिकेट से आप जुड़े रहे और कैसे आप हाउ यू फेल इन लव विद दिस स्पोर्ट? क्रिकेट मेरा शुरुआत से स्कूल जब जाते थे हम लोग 7th 8th क्लास में, तब से मेरा क्रिकेट में मेरा फोकस अच्छा था एकदम। और धीरे धीरे क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग। उस टाइम क्या हमारे पास उतना फैसिलिटीज नहीं था। डैडी BRC में भी थे, लेकिन उतना पेमेंट वगैरह कुछ नहीं, तो हमको हमारा हिसाब से खेलने नहीं मिल रहा था। तो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो मोमेंट में भी हमारा क्रिकेट बहुत अच्छा था। तो और ऊपर से हमारे जो स्कूल में हमारे टीचर लोग वगैरह थे, तो मुझे क्रिकेट के बारे में वो बहुत पसंद करते थे उस टाइम। तो क्रिकेट जर्नी उधर से शुरू हो गया था। फिर 10वीं वगैरह पास हो गया, फिर हमने टेनिस बॉल क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चालू किया। तो हमारे टाइम पे 2-2 दिन का मैच होता था टेनिस बॉल का। 2 दिन का मैच होता था, फिर 30 ओवर का मैच होता था। तो उसमें भी हम 100 बना लेते थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे हम BRC कॉलोनी से ही थे। तो हमारे BRC कॉलोनी में उस टाइम पे स्वपन मित्रा, लालचंद राजपूत, मृदुल चतुर्वेदी, ये सब रणजी ट्रॉफी प्लेयर हमारे साथ नहीं खेलते थे। करेक्ट। तो उनके साथ में खेलने के बाद में हमको पता भी चल रहा था कि क्रिकेट क्या है। क्योंकि हम क्रिकेट खेलना और उनके साथ में खेलना
थोड़ा डिफरेंस डिफरेंस हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो उधर पता चल रहा था कि कैसा जाना है, और हमारा क्रिकेट अच्छा ही था, तो उनको मैच करने के लिए हमको आसान हो गया, और उनके साथ रहने से बहुत कुछ सीखने भी मिला। तो वही जर्नी हम आगे लेके चल रहे थे, तो धीरे धीरे हमको पता चल रहा कि क्या क्रिकेट जाना है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्रिकेट उनके साथ चल रहा था। और एक मोमेंट पे क्या हुआ कि वो सब बड़े प्लेयर थे, वो उनका क्रिकेट धीरे धीरे कम हो गया, और हमारा कॉलोनी का क्रिकेट भी धीरे धीरे स्टॉप हो गया उनके साथ जो हम खेल रहे थे वो, क्योंकि आप भी बड़े होते गए, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस वैसा ही चल रहा था। तो उनका क्रिकेट कम हो गया, ऑलमोस्ट बंद के बराबर ही हो गया। तो अभी क्रिकेट तो हमारा कॉलोनी का क्रिकेट बंद हो गया। और वो मोमेंट में मैं सिंधु डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट खेलने के लिए मालवन गया था। ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेला मैं, 3 साल में उधर क्रिकेट खेला डिस्ट्रिक्ट लेवल का, अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह हो गया। बम्बई में आया और 3-4 जगह भी जाके आया, इवन अचरेगा सर के पास भी गया था। लेकिन हमारा बैड लक उस टाइम पे क्या था कि हम लोग उधर जाना, हमको उन्होंने बुलाया और हम प्रैक्टिस जाना चालू किया, और उनको पैरालाइज का अटैक आ गया। ओके। हाँ। हमारा क्रिकेट फंस गया। हाँ। और उस टाइम पे हमारा इतना ये नहीं था कि हम अफोर्ड करें कि रोज़ जाए और आए, क्योंकि उस टाइम पैसे का तो नहीं के बराबर था। तो फिर भी हम 1.5 महीना गए, लेकिन सर हमको मिले ही नहीं, और हमने वो जाना छोड़ दिया। फिर हम वापस अपना टेनिस बॉल पे आ गए। लेकिन लकीली क्या हो गया कि उस टाइम पे हमारे दोस्त थे जो हम कोचिंग कर रहे थे साथ में, अशोक कामत सर। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि अशोक, हम लोग BRC कॉलेज में कोचिंग करेंगे क्या? बोला करते हैं, क्योंकि उनका क्रिकेट मेरा क्रिकेट पूरा ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट था, उनको मालूम था हम कैसे जाते थे। बराबर। तो बोला हम लोग करते हैं क्रिकेट, कोचिंग करते हैं, चलो। फिर BRC स्टाफ क्लब के ऑफिसर ने उनको बोला कि वो BRC वाले ही थे। तो उन्होंने बात हो गया उनसे, फिर मुझे बुलाया कि मेरे पास जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, खाली क्रिकेट ही खेल रहा था। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया और बात किया कि बोला 3,000 हम लोग देंगे आपको ग्राउंड भी देखना है और कोचिंग भी करना है। वो ऑलमोस्ट 20-22 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम तो 3,000 तो ठीक था। तो बोला मैं हाँ बोल दिया, क्योंकि घर में बैठने से अच्छा कि कुछ तो पैसा मिलेगा। करेक्ट है। तो वो चालू हो गया, और मैं खुद क्यूरेटर हूँ। तो बचपन से ही मैं टेनिस बॉल का विकेट वगैरह खुद बनाता था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था। लेकिन टेनिस बॉल विकेट और सीजन बॉल विकेट उसमें फ़र्क है उधर जाने के बाद में। तो धीरे धीरे वही आइडिया मुझे उधर काम करने के लिए आसान हो गया, और अपना दिमाग लगा के मैं काम करता था। तो धीरे धीरे उसमें मैं मास्टर बन गया एकदम। तो क्यूरेटर का काम करना है, साथ में शाम को जाके कोचिंग करना है। और वो नया कोचिंग चालू हो गया था, 1-2 साल हो गए थे, और कोचिंग शुरू हो गया था। धीरे धीरे बच्चे आने चालू हो गए थे। तो फिर धीरे धीरे कोचिंग शुरू हो गया। और आपको क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जब जैसे जैसे आपने बोला था कि थोड़ा टेनिस बॉल से सीजन बॉल में थोड़ा डिफरेंस था, और ऐसे कौन से चैलेंजेस थे आपको वो टाइम के आपको फेस करना पड़ा स्टार्टिंग में? शुरुआत में क्या था, खाली सिखाने के था। उस टाइम तो उतना पता नहीं था कि आगे जाके क्या करना है, क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मालूम पड़ा कि अभी क्या जाना है, तो उधर मेरे को थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि मेरा क्रिकेट ही वैसा था कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि आराम वाला फंडा नहीं था मेरे पास। जो भी करना है वो दिल से करना है। करेक्ट। तो वो लेके ही चल गया मैं आगे, और धीरे धीरे कोचिंग स्टार्ट हो गया। तो कामत सर उधर थे मेरे साथ में उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारे इधर MCA का अंडर 14 का कैंप लगना चालू हो गया। हाँ, ओके। तो वो कैंप में उस वक्त हमारे इधर कैंप में धवल कुलकर्णी, ब्रविश शेट्टी, आदित्य तरे, बलविंदर सिंह संधू जूनियर, राजू मेहरा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर जस्ट कैंप में आए थे। करेक्ट। और हमारे इधर से सूर्या उस टाइम सीखने आना चालू हो गया था। तो कामत सर और हम कॉलोनी वाले, सूर्या हमारा कॉलोनी वाला, बराबर। तो हम उसको देख ही रहे थे। तो एक दिन कामत सर का और मेरा बात हो गया कि बोला क्या करना है। बोला सूर्या को हम लोग हमारा कैंप के साथ में रख देते हैं। बोला कि कॉलोनी का बच्चा है, हमारा ही बच्चा है, कि अच्छे बच्चों के साथ में रहेगा तो कुछ तो सीखेगा। करेक्ट। शुरुआत में ही तो यही हमारा फंडा था। तो उसके लेके बोला चलेंगे।
उसको रखते हैं। तो साथ में सूर्या को लेके कैंप चालू हो गया हमारा फर्स्ट ईयर। तो शुरुआत के 3 साल वो कैंप में नहीं था, उसको साथ में रखा था क्योंकि वो तैयार करना था उनको। हाँ, वो जिस क्योंकि क्या prepare होता है कर कि रहा था। हाँ कि अच्छा प्लेयर के साथ जब रहता है कोई बच्चा तो उसको आइडिया जाता है कि क्या खेलना है मुझे। वो नेचुरल लेके आता है वो ठीक है, लेकिन जब दूसरे बच्चे जब अच्छे खेलते तो उसको भी थोड़ा आइडिया आ जाता है कि मुझे भी कैसा जाना है। तो उसको हमने 3 साल रखा। उसके बाद वो एज ग्रुप में आया तो पॉलिश हो ही रहा था। तो उसको हमने एक्चुअल कैंप में आ गया वो, और उधर से फिर एक्चुअल में वो शुरू हो गया सूर्या का जर्नी। करेक्ट। और हमारा कोचिंग भी एकदम इजीली चालू हो गया क्योंकि वो जैसा ही एमसीए का कैंप कॉलोनी में शुरू हो गया तो सब जगह पे हवा हो गया कि एमसीए का कैंप कॉलोनी में हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कॉलोनी से आना चालू हो गया। फिर धीरे धीरे आपको हाँ। भी थोड़ा रिकग्निशन मिला एज अ कोच, एंड वहां से आपका हम आएंगे सूर्य कुमार यादव के इसमें आएंगे हाँ, हम, समझ गया। एंड विल टच ऑन मोर अदर क्रिकेटर्स तो एज फिर वेल। वो बच्चे सब आना चालू हो गए कॉलोनी वाले। साथ में क्या होता कि उस वक्त बीआरसी क्रिकेट जो ये खेलते हैं, टाइम्स खेलते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो उनका हमको ज़्यादा सपोर्ट मिलता था उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास नेट नहीं था, कुछ नहीं था। उनका नेट जब रहता तो हमको नेट नहीं मिलता था, उनका कुछ नहीं होता तब हमको नेट मिल जाता था। बराबर बराबर। बस उनका साथ में वो हमारा क्रिकेट चल रहा था और उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था उस टाइम पे हमको। तो हमारा कोचिंग वगैरह चालू हो गया। और नॉर्मली हमारा कोचिंग जैसा कि बोलते हैं ना कि आज सब वो चीज़ को नाम देते कि मैच स्टिमुलेशन। हम बच्चे लोग का आपस में मैच होता था मैदान में, आपस में मैच खेलते थे क्योंकि नेट नहीं था तो वैसा ही जाना है, कुछ तो करना ही है ना। बाकी जो कोचिंग जो है वो नॉकिंग कराओ, ड्राइव्स कराओ, फील्डिंग कराओ, ड्रिल्स वगैरह सब कुछ वो चलते ही रहता था। लेकिन जब लगता था कि आज कुछ अलग करना है तब जाके आपस में मैच कराने का। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मैच में क्या होता है कि दिन भर तुम ग्राउंड में रहना है, इतना धूप में तुमको खेलना है, उसमें तुमको पता चलता है कि क्या करना है, क्या जाना है। तो धीरे धीरे फिर वो एक आइडिया आ गया कि कैसा जाना है। अब आप जब मैच ऐसे कराते थे कैसे आप परखते थे कि हाँ ये इसमें टैलेंट है, इसमें थोड़ा हार्डवर्क करने का जरूरत है, इस प्लेयर में थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है? तो अब ये कैसे आप फाइंड आउट तो इन फील्ड मालूम पड़ता था कि बच्चा कैसा जाने वाला है। कि कुछ बच्चे रहते कि हाँ बैटिंग हो गया सर, बाहर नहीं रहते ना, सर मैं थक गया मैं बैठता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते कि पूरा टाइम फील्ड में ही रहने का, ग्राउंड से बाहर नहीं जाना है। करेक्ट करेक्ट। तो उधर पता चलता था कि किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और मेरा काम ही मेरा फंडा ही वैसा था, जो ध्यान देता था उसके ऊपर ध्यान देना है। जो थोड़ा सा आनाकानी करना है कि सर हो गया मैं थक गया तो उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ का रख के उसके ऊपर काम करना। लेकिन जो ध्यान दे के कर रहा है कि मैदान से बाहर निकलने में तैयार नहीं, उसके ऊपर पूरा फोकस लेके काम करना है, वो हमारा फंडा था। बिकॉज उनमें वो दिखता था कि उनको पैशन है उनमें वो। ओके। क्योंकि सब बच्चे आगे नहीं जाएंगे, लेकिन एक तो कुछ तो निकल के आगे तो जाएगा ही जाएगा। तो उसके ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा ना कि हाँ वो आगे जाएगा ही नहीं तो उसके ऊपर काम नहीं करना है, काम तो करना ही है। आगे जाएगा नहीं वो बात की बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसको वो लेके चलना ही पड़ता था। और कॉलोनी में मैं बोलता हूँ ना कि हमारे बीआरसी कॉलोनी में जब हम कोचिंग करते थे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे इतने अच्छे थे ना कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते। लेकिन हमारे इधर फंडा क्या था कि 8-9 के बाद में हमारा कॉलोनी का बच्चा क्रिकेट बंद करता था क्योंकि 10th आता था। और नहीं 10th के बजाय इंजीनियरिंग साइड, ओके, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाता था। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली मेहनत करते थे, हमारा मेहनत हर टाइम वेस्ट हो जाता था। आपको कितना ऐसा ये दुख होता था तभी जब आपको पता था कि ये इस बच्चे में टैलेंट है? बहुत बट फिर आदमी उनके मतलब ऐसा उनके मॉम डैड का माता पिता का ही उनका ये रहेगा, उनका डिसीजन है, कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। क्या है कि किसी सबको मालूम है कि क्रिकेट कितना टफ है, उस टाइम फिर भी इतना नहीं था जितना अभी है। हाँ बराबर बराबर। लेकिन इतना रिस्क कौन लेगा कि मेरा बच्चा आगे जाके खेलेगा नहीं खेलेगा? करेक्ट करेक्ट। तो उतना रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो हम भी सलाह हम पूरा काम करने का, उसके बाद में एक मोमेंट आता है कि बच्चा अभी आगे जाने वाला दिख रहा है लेकिन उधर बच्चा आना बंद कर देता, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था क्योंकि 6-7-8 साल का मेहनत पूरा वेस्ट हो जाता था। कभी आपने उनको उनके मॉम डैड को आपने फोन करके कन्विंस करने का ट्राई किया? अच्छा, बिकॉज ओके, क्योंकि बच्चा आना ही बंद कर देता तो फिर कन्विंस करने का सवाल नहीं उठता था। अगर बच्चा आना रहता तो फिर मम्मी डैडी खुद ही आ जाते थे। बराबर बराबर। क्योंकि वो
क्योंकि इतना साल कॉलोनी में रहने के बाद मुझे सब मालूम था, और ऑलमोस्ट 30-35 साल मेरा बच्चों लोग के साथ में ही चला गया था। तो मुझे मालूम था कि बच्चों लोग के साथ कैसा जाना है। तो किसी को कन्विंस करने को मैं नहीं जाता था। हाँ, अगर सामने से कोई आता है तो उसको मैं आपको भी हाँ कन्विंस कर सकता था। बराबर बराबर। क्योंकि क्या कुछ चीज़ है ना क्रिकेट में, हम जैसे आप पेरेंट हो तो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जब आप मेरे पास आ जाओगे तब मैं आपको उसको गाइड कर सकता हूँ कि कैसा जाना है, क्या करना है। बराबर बराबर। हम अभी आते हैं सूर्य कुमार यादव के ऊपर। आपने थोड़ा ऑलरेडी थोड़ा आपने बता दिया था कि सूर्य का कैसे आपका वो इंट्रोडक्शन हुआ था। क्या थे आपके वो अर्ली मेमोरीज, क्या बता सकते हो? थोड़ा आप किस्सा बता सकते हो वो टाइम पे कि आपने क्या देखा उनके बैटिंग में, ऐसा कुछ भी जो आपको लगा कि हाँ इनमें इसमें बड़ा एक स्टार जैसा एक आपको दिखा, तो क्या था वो एग्जैक्टली? अभी शुरुआत मैं करता हूँ तो सूर्या का हमारा कोचिंग चालू होके कॉलेज में 2 साल हो गए थे। एंड कौन सा ईयर था ये? ईयर मेरा ध्यान में नहीं है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन 2 साल हो गए थे कोचिंग चालू होके, और एक दिन सूर्या के मम्मी डैडी कॉलेज में ग्राउंड में ढूंढते ढूंढते आ गए, और हम लोग कामत सरोवर में ग्राउंड में ही थे। तो उन्होंने पूछा कि कॉलेज में क्रिकेट कोचिंग होता है क्या? वो उत्तर प्रदेश से है और डिप्यूटेशन में आए थे। तो उन्होंने पूछा कि इधर कोचिंग होता है? उन्होंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने हमारे इधर लाके सूर्या को छोड़ दिया कोचिंग के लिए। और धीरे धीरे हम चल रहा था कोचिंग, हमारा कोचिंग रहा था, वो आ रहा था। लेकिन उस टाइम मज़ा था क्या कि वो ग्राउंड में जब आता था ना तो घर जाने का नाम नहीं लेता था कभी भी। वो पूरा टाइम ग्राउंड में रहता था। 10-11 साल का था वो। तो ग्राउंड में ही रहने का पूरा। तो कुछ तो दिख रहा था कि हाँ, बोलते हैं ना कि वो क्रिकेट के लिए जो रहता है पैशन, वो उसके पास उस टाइम पे मालूम पड़ रहा था। तो बोला ठीक है चलो, अभी आया है तो सिखाना है कुछ ना कुछ। तो 1 आध साल 2 साल ऐसा चला गया। वो अपने हिसाब से क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे। तो कामत सरोवर मेरा उसके ऊपर ध्यान रहता था कि वो दिख रहा था ना कुछ तो हमारा ध्यान रहता था। तो 2 साल के बाद में एक दिन उसका मम्मी डैडी हमारे पास आए। तो हम लोग ग्राउंड में ही थे, काम कर रहे थे। तो मुझे पूछा उन्होंने कि क्या करना है सर? तो मैंने उनको बोला कि इसमें कुछ तो बोला अलग दिख रहा है। बोला अभी आपके ऊपर है कैसा जाना है, क्या करना है। तो मैंने ये बात बोला, उनका समझ में आ गया शायद। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है सर। तो मैंने बोला आप इसको क्रिकेट के लिए छोड़ सकते हो क्या? मैं सिंपल बोल रहा था एकदम। मुझ बड़ा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था कि क्या है कुछ नहीं मालूम था। आप इसको क्रिकेट के लिए छोड़ सकते हो क्या? कि 20-22 साल पहले की बात है कि अगर ये चीज़ हम बोलते हैं, सामने वाला पेरेंट उसके लिए हाँ भर देता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, करेक्ट। तो मैंने बोल दिया। तो उसका मम्मी ने मेरे को उस दिन बोला कि सर आपने बोल दिया तो हमने बोला उसको आपके पास छोड़ दिया क्रिकेट के लिए। बोला ठीक है। बोला अभी हम देखते हैं हम लोग कैसा क्या जाना है उसके ऊपर। और जैसा मैंने आपको बोला ना कि कैंप MCA कैंप लगना चालू, करेक्ट। तो हमारा उस टाइम पे कैंप लगना चालू हो गया था MCA में। MCA का तो और कामत सर और मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी जो कैंप लग रहा है वो अंडर एज था। तो अभी हमको उसको उधर सेट करना है। करेक्ट। तो बोला हमारा कॉलोनी का ही बच्चा है तो हम उसको उसके साथ में रख देते हैं। और हमारा उसके ऊपर काम चालू हो गया कि उधर उसको कुछ करने का नहीं था। क्योंकि वो कैंप पे उसको क्यों रखना है कि एक तो बच्चे लोग क्या करते हैं वो उसको देखना है, उधर क्या चलता है वो उसको पता भी होना है। कि वो खुद का क्रिकेट है वो ठीक है, वो अलग है, बाकी लोग भी लेकिन जो बाकी लोग जो खेल रहे हैं, बाकी लोग जो क्या कर रहे हैं वो तो भी देखना है। तो हमने उसको उसके साथ में रख दिया। और हमारा लक कि वो 3 साल उसको एक्स्ट्रा मिल गए, और आगे जाके वो एज ग्रुप में आने के बाद उसको उसके 3 साल मिल गए। तो धीरे धीरे वो सीखने का जो प्रोसेस होता है तो उसमें उसको हमने डाल दिया। उसको तो देखने दो मेरे को कैसा जाना है। हमने तो उसका मम्मी को बोल दिया, लेकिन इन फ्यूचर अभी कैसा जाना है तो उसको रास्ता उसको ढूंढना है। बोला छोड़ दिया। और उस टाइम पे सूर्या अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा था। बॉलिंग मतलब
मीडियम पेस डालता मीडियम पेस डालता हाँ था? मीडियम पेस डालता Okay. था, इन स्विंगर आउट स्विंगर एकदम फर्स्ट क्लास डालता था, क्या बात कर रही है, मेरे लिए पहले मैं इस बात सुन बहुत रहा फर्स्ट हूँ। क्लास इन स्विंगर आउट स्विंगर डालता था। और मेरे पास मेरा फंडा था कि मेरा एक बच्चा मुझे कुछ दिखता है अलग करते हुए, तो मैं उसको सब कुछ सिखाता था फील्ड में, इवन विकेट कीपिंग से लेके बॉलिंग फील्डिंग में तो वो चैंपियन था उस टाइम। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि बोलते हैं ना कि वो दिल वो ग्राउंड में ही था उसका, तो जो बोलो ग्राउंड में वो सब करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे सूर्या बढ़ रहा था, और उस टाइम मेरे पास सीनियर लोग की टीम बहुत अच्छी थी। वो खुद भी कभी कभी बोलता था कि इतने अच्छे प्लेयर है और इनमें सब में मैं इतना आगे कैसा चला गया, लेकिन उसको भी पता था कि सब अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब सूर्या का जब जर्नी चालू हो गया कि अंडर 14 16 वगैरह, तो सबका नज़र उस पर था। तो सब धीरे धीरे सब उसके ऊपर ध्यान भी दे रहे थे, सब फोकस उसके ऊपर सबका बराबर था। तो सूर्या अच्छा काम कर रहा था। तो और जब टेक्निकली जब टाइम आ गया, तो सूर्या का शुरुआत में बैटिंग स्टाइल क्या था कि सब बॉल को मारना है, सब बॉल को कनेक्ट करना है। हाँ, बस हाँ, मारना है बाकी कुछ नहीं। हाँ, वो कैसा मारना है क्या मारना है उसको नहीं मालूम था, लेकिन मारना है। बराबर, हाँ। हिटिंग पावर उसके पास अच्छा था। तो अभी क्या होता है कि बड़ा क्रिकेट जब जाना है तो हमको सीधा बैट से खेलना है। उधर आड़ा बैट ज़्यादा टाइम नहीं चलता है कि तुम किसी भी कोच के पास जाओ और तुम उसके बाद पहला बॉल भी आड़ा खेलते हो, तुमको वो साइड लाइन कर देगा। हाँ, हाँ, तो फिर हमारा काम बन गया कि अभी उसको स्टीम लाइन में लेके आना है कि बाबा सीधा खेलो। और वो मेरे लिए बहुत आसान था मतलब कैसे आपने क्या कि ड्रिल्स कराना है, ड्रिल्स? ओके, ड्रिल्स कराना है, मतलब जो वी में है हाँ, वो बस साइड में ना? इतना जगह पे खेल रहा है क्रिकेट। बराबर बराबर। वी में खेलना है, ड्राइव करो डिफेंस करो, क्योंकि मोल्ड तो करना है। मोल्ड करेंगे तो आगे चला जाएगा। करेक्ट। तुम्हारा पावर है वो उसको तो कैरी करना ही है हमको, लेकिन हाँ, हाँ, पहला तो बेसिक्स तो आना है। करेक्ट करेक्ट। तो उसके ऊपर हमारा फोकस देना चालू हो गया। तो धीरे धीरे उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, और काम का रिजल्ट दिख रहा था। हम किसी को बात ही नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं करते थे। चालू था, फिर 14 हो गया, 16 में चला गया। फिर वो बोलता था कभी भी, सर मैंने इतना बनाया। तो मेरा आदत कैसा, अभी भी वही आदत है मेरा। 50-60 हो गया तो बच्चा आके बोलता था, मैं इधर सुनता इधर छोड़ देता था, मैं ध्यान ही नहीं देता था। करेक्ट करेक्ट। फिर क्या होता है कि कोई बच्चा अगर बोलता है और मैं उसको थोड़ा सा हवा दूँ तो उसका नुकसान चालू हो जाता है। वो एक सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस हाँ, फील डेवलप होता है वो। हम ध्यान ही नहीं देते थे। बराबर। फिर एक आध दिन 16 का कुछ मैच था, तो एक दिन आके मुझे बोला कि सर मैं 90 बने। बोला 90 का तेरा फ़ायदा कुछ नहीं है। बोला 3 फिगर वाला रन है तो बोल, मैं तो अपना खेलते रहना। बोला क्योंकि क्या, जब तक तुम 100 नहीं बनाते हो तो तुमको कोई देखने वाला नहीं है। 60 70 80 90 कोई पूछता नहीं है। बोला 3 फिगर वाला बात है, बोलो। तो वो हम जो बोलते थे उसको समझ में आ रहा था। बोलता नहीं था कुछ भी, जो बोलने वाला काम जो करने का है उसको सब काम करता था। और जब सीनियर लोग ग्राउंड में होते थे, सूर्या बढ़ रहा था। करेक्ट करेक्ट। सीनियर लोग का जब मैच होता, सूर्या ग्राउंड में आता था। मज़ा क्या था उसका मालूम है कि बाबा सूर्या आज तो खेलने नहीं मिलेगा। एक ही जवाब था उसके बाद, सर मैं ग्राउंड में रहेगा, मैं सब कुछ करेगा, फील्डिंग करेगा, सबको पानी पिलाएगा, स्कोर करूंगा, बस क्रिकेट के साथ रहना। हाँ, मैं क्रिकेट के साथ रह रहे, मैं ग्राउंड में रहूँगा, घर नहीं जाऊँगा। और वो चीज़ उतना बोलते हैं ना कि आप जैसा बोला ना कि दिखता है ना कौन किधर जाने वाला है, वो उधर पता चल, तभी आपको पता चला, उधर पता चल रहा था। हाँ। हम किसी को बोल नहीं रहे थे, उसका ना मम्मी डैडी को भी बोल रहे थे ना उसको भी बोल रहे थे, लेकिन हमको मालूम था कि वो क्या जाने वाला है। तो हमारा फोकस एकदम पक्का हो गया था कि इसको कैसा लेके जाना है, और धीरे धीरे उसका रिजल्ट हमने देख लिया। थोड़ा टेक्निक्स पे और थोड़ा मुझे आपको पूछना था। आपने स्टार्टिंग से आपने रियलाइज किया कि ही इज मेड मोर फॉर द लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, बिकॉज द वे आपने अभी देखा है उनको सुपला शॉट और सब उनका कमाल के खेलते हो, तो आपने तभी से ये देखा था कि ये जो गेम, ये जो टेक्निक है, धीरे धीरे उन्होंने वो डेवलप किया? वो जो टेक्निक है उसका, वो सेल्फ मेड टेक्निक है। सेल्फ मेड है, ओके ओके। किसी ने कुछ नहीं किया उसके ऊपर। करेक्ट करेक्ट। कोच, कोई भी कोच है ना,
कि कोई भी कोच आपको आड़ा बैट खेलने को देगा नहीं, वो हर टाइम देखेगा कि आपको सीधा बैट खेलना है। टेक्स्ट बुक शॉट, करेक्ट करेक्ट। आप कैसा जाते हो, क्योंकि दिखता है। अब अभी आप भी देखते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे इनिंग है कि वो वे में खेलता है तो उसको देखने का बहुत मज़ा आ जाता है। ऐसा स्ट्रेट ऐसा। हाँ, और बोलते हैं ना कि वो मास्टर है उसमें, कि वो इधर जब खेलता है ना तो बहुत मज़ा आ जाता है, सीधा बैट से जब खेलता है तो, और रन ऐसे ही बन जाते। मेरा कितना टाइम उससे बात हो गया कि सूर्या सीधा बैट से खेलो, तुम्हारा रन बनते ही जाएंगे, पता नहीं चलेगा। उनका क्या रिएक्शन रहता है फिर, उनका क्या बोल? रिएक्शन कुछ नहीं, उसको मालूम है मैं क्या बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझा। कि वो तो स्वीप वगैरह है, सुपला है, वो उसका तो उसके ऊपर मास्टर है, लेकिन जब वो सीधा जैसा जब बैट खेलता है ना, और मेरा दिल को जब खुशी कब होता है, जब वो सब बड़े बड़े सब प्लेयर उधर उसके बारे में जब बात करते हैं ना, तो मेरा दिल को बहुत खुशी होता है कि हाँ मैंने कुछ तो काम किया। क्योंकि बड़े प्लेयर जब बोलते हैं ना सूर्य के बारे में, बहुत प्राउड फील करते हैं दिल को, क्योंकि वो जो सीधा बैट से जब खेलता है ना, तो कितना सुनील गावस्कर के ले से सब कुछ, सब लोग जब बोलते हैं ना सूर्य के बारे में, बहुत मज़ा आ जाता है। करेक्ट। और प्रीटी श्योर कि आप अगर वो ऐसा स्वीप शॉट्स और वो सब, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप स्वीप शॉट देखना चाहोगे दिन भर या आप स्ट्रेट शॉट देखना चाहोगे, वो जो टेक्स्ट बुक शॉट्स है, आप डेफिनेटली टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करोगे और वही आप एनकरेज भी करते रहोगे उनको, राइट? लेकिन स्वीप कैसा है, स्वीप वो हम साथ में भी जब खेलते थे, अभी मैं बताता हूँ, जब हम मैच खेलते थे, मैं खुद क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम पे, तो सूर्या ग्रो कर रहा था, तो सूर्या में मैं सीनियर लोग खेलते थे, धीरे धीरे सूर्या को सीनियर लोग का टीम में हम लोग लेके आए, क्योंकि सिखाना तो है सीनियर लोग क्या खेलते हैं तो मुझे कैसा जाना है। तो साथ में धीरे धीरे उसको वो टीम में लेके आया, वो खेलना चालू हो गया, मैं लीड कर रहा था टीम, और धीरे धीरे सबको पता चला कि अभी सूर्या क्या जा रहा है, क्यों दिख रहा था ना। करेक्ट करेक्ट। तो सब अलर्ट हो गए सूर्या के लिए। धीरे धीरे मैं देखा कि अभी सूर्या अच्छा जा रहा है, मैं लीड कर रहा था, तो एक मोमेंट में मुझे लगा कि अभी सब कुछ चीज़ें सूर्या के ऊपर छोड़ना है, धीरे धीरे मुझे भी बाहर रहना है, क्योंकि अभी उसको वो स्टेज में लेके आना है, क्योंकि वो ऊपर का लेवल चल रहा है, तो वो सब कुछ चीज़ें तो उसके पास जाना चाहिए ना। बराबर। तो धीरे धीरे मैं साथ में रहता था, उसको लीड करता था, मेरे साथ में रहता था, मैं बताता था क्या क्या जाना है, कैसा जाना है, वो सीख रहा था, क्योंकि वो उसका जो नज़र था ना, वो ज़बरदस्त था एकदम फील्ड में। ग्रास्पिंग पावर जो बोलते हैं ना, उसके बाद सॉलिड था एकदम। तो धीरे धीरे हमने देखा कि अभी हाँ सूर्या वो सब चीज़ के लिए तैयार है, तो मैं धीरे धीरे कभी आधा मैच में अंदर रहता था, फिर मैं निकल जाता था बाहर, बोला सूर्या लीड कर। करेक्ट। सवाल टीम, आपको इतना ट्रस्ट था उनके ऊपर कि कर देंगे। क्योंकि क्या है, ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट रख के तो जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे रिजल्ट मिलेगा। और धीरे धीरे फिर देखा कि हाँ अभी ये फर्स्ट क्लास जा रहा है, तो मैं छोड़ता था और मैं बाहर बैठ जाता, तू काम कर, और धीरे धीरे वो ग्रो करना चालू कर दिया, और फिर रणजी ट्रॉफी तक तो चला गया सूर्या। और उस टाइम पे ऐसा था कि हम चेंबूर वाले लोग और बॉम्बे का क्रिकेट बहुत बड़ा गैप था, लेकिन चेंबूर से सूर्या उधर जाके जंप मार के जब मुंबई रणजी टीम का कैप्टन बन गया, तो उससे बड़ी चीज़ कोई थी नहीं। आपने एक्सपेक्ट किया था? बिकॉज मुझे वही मेरा अगला सवाल यही था कैप्टनसी के ऊपर। बैटिंग का तो मुझे आपने बता दिया कि आपने परख लिया वो कि उसमें उनमें टैलेंट है। आपने कभी ऐसा रियलाइज किया कि इनमें कैप्टनसी का भी है, उनके हुनर है ना मैदान में? हाँ हाँ, कि मेरे साथ में रख के मैं उसको काम भी कर रहा था उसके ऊपर, कैसा जाना है करके। करेक्ट। क्योंकि वो कैप्टनशिप जब बात आता है ना, तो मैदान में मैं बैठा था बाहर, लेकिन वो अंदर क्या करता है उधर दिख रहा था। कि कैप्टनशिप क्या खाली मैं लीडर बन गया तो ऐसा कैप्टनशिप नहीं होता है। मेरे पास 30 बच्चे हैं, तो उनको मेरे को कैसा पॉलिश करना है, मैं एज ए कैप्टन फील्ड में 30 के 30 तो एक टाइम पे नहीं खेलेंगे, लेकिन बाहर बैठे हैं 11 अंदर खेल रहे, तो सबको इक्वल चांस देके मेरे को कैसा डेवलप करना है, वो उसके पास था। और उधर पता चल रहा था, और आप अभी देख भी रहे। करेक्ट, कि वो कैसा जाता है। करेक्ट करेक्ट। कि वो उस टाइम की हमने जो काम किया उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है हमको। करेक्ट। और उसके पास वो सब चीज़ थी। शुरुआत में थोड़ा सा गर्म दिमाग था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि एक सर्टन लेवल पे जाने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि मुझे कैसा जाना है। अभी का सूर्या आप देखो, शांत रहता है,
सबसे काम करा के लेता है। बट मैं स्टिल वो एक फन एक क्या बोलते हैं एक ह्यूमरस काइंड ऑफ रहता है, वो रहता ही है personality ना, हाँ। मैं जितने भी लोग क्रिकेटर्स रहता को ही मैंने है। अपना इंटरव्यू किया, वो लोग बोलते हैं कि अरे ही इज द बेस्ट एक्टर, मतलब ऑफ द फील्ड है ये, बट ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, मतलब वो उनका वो बहुत ही ऑल्सो ही इज अ वेरी लाइक ही लाइक्स टू डू प्रैंक्स एंड और अभी भी देखो उसके पास बचपना वैसा ही है, अब बचपना करेक्ट करेक्ट बराबर है? एब्सोल्युटली हाँ। बचपना उसके पास जो है वो वैसा ही मैं है, ऐसा देखता हूँ टीवी पे, ऐसा कैमरा आता है तो ऐसा ऐसा रिएक्शन देते हो, तो वो एक बहुत फनी, वो वैसा ही था। हाँ हाँ, और वो चीज कायम रहेगी उसके साथ में। बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स हिम। हाँ, वो चीज ने सूर्या को सूर्या बनाया है, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो आसान चीज नहीं होती कि वो सब चीज कैरी करने के बाद मेरे को वो लेवल पे रहना है और स्टेबल रहना है, वो चीज उसको स्टेबल करेगी। करेक्ट करेक्ट। एक और मैंने जब मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका, बट वो लोग वो बोल रहे थे कि सूर्या कुमार यादव इतने पागल है बैटिंग के पीछे कि वो कॉपी करने लगे दूसरे लोगों के टेक्निक्स। वो एक बहुत मतलब ऑब्वियसली दैट इज समथिंग विच यू वोंट एनकरेज क्रिकेटर्स टू डू दैट, बट वो ही एक रहता है ना कि कितना पागलपंती चाहिए टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स, स्पेशली इन द टुडेज सर्किट। तो आप देखते हो, आपने उनको कुछ ऐसा नोटिस किया है ऐसे? अभी मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ। अभी आप बोलते हैं कि कॉपी करते हैं, वो हाँ, कॉपी हाँ। नहीं करते, तो उसका अपना गेम ही वो फॉलो करते हैं। ओके अभी देखो मुझे आप बताओ, एक तो बहुत टाइम सूर्या को इंडिया खेलने नहीं मिल रहा था, नंबर ही नहीं लग रहा था, बराबर है? करेक्ट करेक्ट। तो अभी देखो ये लेवल में अगर मेरे को जाना है तो मेरे पास तो कुछ तो अलग होना है कि हर टाइम तो मैं नॉर्मल क्रिकेट खेल के तो मैं उतना लेवल तो क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट मेरे पास तो कुछ अलग तो होना ही है, तब जाके मैं वो एक लेवल के ऊपर जाने का कोशिश तो करूंगा, बराबर है? बराबर। तो वो उसको समझ में आ गया था कि मुझे कैसा जाना है। और बहुत सारे लोग मेरे को उस टाइम पे भी बोले कि सूर्या को कम से कम 5 साल लेट चांस मिला, लेकिन मैं उसके ऊपर जाके बोलूंगा कि वो 5 साल जो उसको जो मिला ना, कि वो 5 साल उसको सिखाया कि मुझे कैसा जाना है। कि मैं नॉर्मल क्रिकेट लेके जाता तो मुझे 5 साल क्या, मैं 10 साल में मैं नहीं आता था। हाँ, लेकिन एक अलग मैं लेके आ गया क्रिकेट में, पॉजिटिवली देखा आपने हाँ। बेसिकली वो। हाँ कि वो 5 साल मुझे किधर स्पेंड करना है, तो उसने फील्ड में स्पेंड किया कि उसको मालूम था सूर्या क्या खेल रहा है। लेकिन जब टीवी पे आके हमने सबने देखा कि सूर्या क्या खेलता है, तो सबको पता चला कि सूर्या क्या जा रहा है। उसके बाद सबने बोलना चालू किया, दूसरा एबीडी आ गया, 360 आ गया, करेक्ट करेक्ट। हाँ कि उसके ऊपर उसने मेहनत किया। करेक्ट। और अब सबको टीवी पे दिखता है कि वो कितना एटीज वो शॉट खेल देते हैं, लेकिन वो शॉट खेलने के लिए कितना टाइम मार खाया रहेगा उसने। हाँ बराबर बराबर। क्योंकि क्या वो उसके ऊपर कंट्रोल कब आता है, जब 100 बॉल खेलने में 10 बार मेरे बॉल मेरे बॉडी पे लगता है, तब मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्या जाना है। करेक्ट करेक्ट। और 40 140 50 का स्पीड का जब बॉल लगता है तो पता चलता है ना कि क्या लग रहा है। और सब करके आने के बाद वो उसका रिजल्ट है। और स्वीप तो हम साथ में खेलते थे, हमको मालूम था स्वीप क्या खेलता है। इधर से फील्डर हटाओ तो इधर मारता, इधर से तो इधर मारता था, हम तो साथ में खेलते, हम देख ही रहे थे। करेक्ट करेक्ट। स्वीप में तो उसका तो हाथ था एकदम जबरदस्त। हाँ क्योंकि क्या है कि अलग लेवल का जब क्रिकेट खेलना है ना, मुझे कुछ अलग करके ही जाना पड़ेगा। नॉर्मल क्रिकेट खेल के मैं उतना नहीं टैकल कर सकता हूँ किसी को। बराबर बराबर। और अभी तो हम सब देख ही रहे वो क्या जा रहा है करके। लेकिन मैं उसके बाद भी बोलूँगा कि मैं उसको भी कितना टाइम मेरा बात होता है, सूर्या तुम जब सीधा बैट से खेलते हो ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। अभी भी बोलता हूँ। हाँ हाँ। अभी ठीक है कि वो सब उधर सब बड़े बड़े प्लेयर बैठे, सिलेक्टर्स बैठे, उनको उधर उसको किधर सेट करें उनको ही मालूम है, हम खाली बोल सकते हैं। बराबर। लेकिन टेक्निक वाइज देखा जाएगा तो सूर्या सीधा बैट से बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है, ये मुझे मालूम है। करेक्ट। क्योंकि मेरा ज़िंदगी उसके साथ चला गया है, तो मुझे पक्का मालूम है। मैं अभी भी उसको बोलता हूँ, सूर्या मुझे तेरे को टेस्ट मैच क्रिकेट में देखना है। करेक्ट करेक्ट। और रिसेंट में भाई उसने में जब IPL का 4 इनिंग हो गया ना, तो उसको मैंने लिख के भेजा था कि सूर्या शांत रहना, बोला तू वापस वनडे टीम में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा भगवान देखेगा क्या है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो वापस वो फॉर्मेट में आने वाला है। टेस्ट मैच में वही मैं आपका मेरा अगला सवाल मेरा वही था। टेस्ट मैचेस में हमने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा था। आपको लगता है कि लाइक विद इन द नेक्स्ट मे बी 1 or 2 years यू कैन डू यू सी हिम कमिंग बैक इन द टेस्ट फॉर्मेट? आ जाएगा। हाँ क्योंकि
आप भी टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, वो जो उसका जो गेम चल रहा है, और अभी तो आईपीएल में जो बैटिंग किया है उसने, वो तो औसम था एकदम। तो किधर ना किधर तो जो बैठे हैं सबको ही पता है कि उसको किधर ना किधर कभी सेट करना है, उनको मालूम है हमसे ज़्यादा। करेक्ट करेक्ट। टाइम है, टाइम आएगा, सेट करेंगे उसको किधर ना किधर तो। क्योंकि क्या है, सूर्या जैसा जो बैट्समैन है तुम्हारा विद इन एक सेशन में तुम्हारा मैच चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली हाँ। दिन की बात है, अगर भगवान की दया से अगर वो चीज़ हो जाता है तो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। करेक्ट करेक्ट। उसका ये वेट कर रहा हूँ। अभी तो हम देख भी रहे हैं, वो बेसबॉल जैसा एक टर्म आ गया है जो इंग्लैंड क्रिकेट फॉलो करता है। सो वुड यू रेकमेंड, मतलब आप सूर्य कुमार यादव को भी वही आप बताना चाहोगे कि अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हो आप, वही आपका नेचुरल टैलेंट है, वही आप वही हमारा बात होता है तो हम उसका और मेरा बात वैसा ही होता है। अभी भी वही होता है, मतलब टेक्निक को चेंज नहीं करना है, माइंडसेट को भी चेंज नहीं मेरा करना उधर ही रहेगा। टेक्निक कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन मेरा जो स्टाइल ऑफ गेम जो है, मेरे को उसको लेके ही जाना है। करेक्ट करेक्ट। अगर मेरे पास हिटिंग पावर है, मैं वो गेम खेलता हूँ, तो मैं टेस्ट मैच खेलने जाऊंगा और मैं वो गेम चेंज करके खेलने जाऊंगा तो मैं बैटिंग ही नहीं कर पाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। बराबर है। जब मैं जो गेम खेल के मैं आगे बढ़ाऊँ तो मुझे वही गेम लेके आगे चलना है। करेक्ट है, वो मेरे लिए इजी हो जाता है। लेकिन मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा हूँ और सडनली जाके मैं डिफेंसिव क्रिकेट में आ जाऊँगा तो चांस ही नहीं बनता कि मैं बैटिंग कर पाऊंगा, बिकॉज आपका वो स्टाइल ही नहीं है, वो प्ले ही नहीं है। नहीं है। बट अगर सिचुएशन ऐसा डिमांड करेगा तो वो सिचुएशन कब तुमको डिमांड करेगा और वो डिमांड तुम कैसा फुलफिल करोगे? जब आप अपना एग्रेसिव गेम खेलोगे और वो सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि आपको उधर डिफेंड करना है, वो जब आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के साथ में वो भी मोल्ड कर लोगे आप उस टाइम पे, वो आसान हो जाएगा। लेकिन मैं सडनली बोलूँगा कि मैं एग्रेसिव खेल रहा हूँ और मैं डिफेंस में आ जाऊँगा, नहीं होगा। लेकिन एग्रेसिव खेलने के साथ में ही जो सिचुएशन चल रहा है उसको मैं मैनेज करके खेल सकता हूँ। दोनों चीज़ वो टाइम पे हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो हैंडल करने के लिए आसान हो जाता है कि मैं एग्रेसिव जा रहा हूँ, लेकिन कौन सा मोमेंट में मेरे को गेम को धीरे करना है, हाँ, वो उसको मालूम हो जाएगा। करेक्ट। और आसान हो जाता है वो। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने डेविड वार्नर को बोला था कि यू हैव अ वेरी अटैकिंग, मतलब उनका जो स्टाइल है बहुत अटैकिंग है डेविड वार्नर का, यू विल, मतलब आप टेस्ट में ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे बिकॉज द फील्डर्स आर मोर इन एंड मतलब आपको तो फिर बस खेलना है, आपको बस प्लेस करना है और हो गया आपका तो पूरा इतना बड़ा ग्राउंड है, हाँ 11 लोग है खाली फील्डिंग करने के लिए, 9 लोग तो 10 लोग तो इधर ही रहते हैं, इनफील्ड में ही रहते हैं। इनफील्ड में गैप में बॉल गया तो 4 ही जाएगा, 4 जाएगा, बराबर। करेक्ट करेक्ट। और वो इजी हो जाता है। और वो मैं बोला ना कि वो दिन की बात है कि अगर आपका लक साथ में आपके काम कर गया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। करेक्ट। मुझे आप बताइए, आप कहाँ थे जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा T20 वर्ल्ड कप का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच था? आप कहाँ पे थे और आपने क्या चल रहा था आपके दिमाग में वो टाइम? वो टाइम मैं बता दो आपको। हाँ। मैं मेरे लड़के को लैपटॉप लेने का था, हम बांडना से लैपटॉप लेके घर आ रहे थे और जस्ट हम गोंडी आके रुक गए और लास्ट के 6 बॉल बचे थे, 16 रन से था। करेक्ट, हाँ। और लड़के का और मेरा, हम क्योंकि हमारा बात ही चल रहा था, तो लड़का बोला कि वो क्लासन खेल रहा था ना, वार्नर, डेविड वार्नर खेल रहा था, हाँ। तो बोला कि वो 6 मारा, हाँ हाँ। और वेरी नेक्स्ट बॉल मेरे को लड़का बोला कि सूर्या ने कैच पकड़ा। वो जा रहा था 6 की तरफ, बट तो सूर्या ने क्या, मैच देख ही रहे थे ना मोबाइल पे, कैच पकड़ा। तो मैंने बोला लड़के को कि अभी हम लोग गाड़ी में है, उतर के तो 2 मिनट में घर में जाना है, हम लोग गाड़ी में बैठेंगे। बोला कि हमारा क्रिकेट वाले का एक अलग फंडा होता है कि वो मोमेंट ऐसा रहता है ना कि वो मोमेंट में हमको जगह नहीं छोड़ने, हाँ, वो सुपरस्टिशन रहता था। तो हम लोग बोलेंगे ग्राउंड गाड़ी में बैठेंगे। करेक्ट करेक्ट। लड़की बोल रही थी बाबा घर में जाते, वही बोल रही थी घर में जाते, नहीं बोला ये बॉल खत्म हो गया, इधर ही बैठेंगे, मैच खत्म हो रही थी। करेक्ट। तो वो पूरा मोमेंट है ना, हम गाड़ी में बैठ के एंजॉय किया। और मैच, वो कैच तो हमने देखा ही। और वो जो कैच है ना, कि बोलते हैं ना कि हम जो ज़िंदगी में फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं
उसका रिजल्ट था। पूरा मतलब जितना मेहनत था वो बस वो एक बॉल में हम लोग को देखना मिला। और वो एक कैच अगर वो छूट जाता तो सूर्या भी 9 ओवर हो जाता था। एक कैच पकड़ा सूर्या ने, सूर्या टॉप में चला गया, क्योंकि वो कैच से हमारे पास वर्ल्ड कप आ गया। करेक्ट। क्योंकि सिचुएशन तो इतना ही है, लेकिन किसको किधर लेके जा सकता था वो सिचुएशन ने बता दिया। करेक्ट। एक मोमेंट में मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे थे। ये मैं पूरा मेरे को अभी मुझे याद है मैं किधर देख रहा था। देख रहा था ना मैं, हाँ। तुम्हें मालूम है ना। और जो सूर्य कुमार यादव, आई थिंक किसने तो जतिन सप्रू थे जो कमेंट्री कर रहे थे, लॉन्ग ऑफ और फिर आते सूर्य कुमार यादव, वो मतलब। और उसका देखो ना वो मोमेंट में उसका जो मोमेंटम था कैच खेले जाने वाला, वो कितना एटीज था। हाँ, उसमें कुछ नहीं था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ नहीं था कि वो मेरे को कैच लेना है, वो उसमें ही जा रहा था। जरा सा इधर उधर हो गया, वर्ल्ड कप भी इधर उधर हो जाता है ना, जो फोकस बोलते हैं ना, वो फोकस था उधर सब। करेक्ट। मैं 2-3 इंटरव्यू में बोला भी कि बोला मैं जिंदगी भर जो फील्डिंग प्रैक्टिस ले रहा था बच्चे लोग से, उसका रिजल्ट वो मुझे मिल गया बोला। उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है बोला। आपका उनसे बात हुआ आफ्टर दिस कैच? क्या उनका मतलब आपने क्या उनको क्या था वो पूरा आप बता सकते हो रिएक्शन? नहीं मैंने उसको सिंपल बोल दिया, सूर्या बोला जबरदस्त, तू चांगला खेला श्री, जबरदस्त उतना ही था। अब ये तो हो गया सूर्य कुमार यादव के ऊपर। आपने बाकी और भी कई नाम अपने लिए, एंड मतलब उनका आप जरा बता सकते हो कि क्या मतलब आपका उनका कैसा इंटरेक्शन था, उनका कैसा एक्सपीरियंस आप बता सकते हो? किसका? मतलब आदित्य तरे हो गया था बीच में, आपने तो मुंबई एमसीए कैंप के लड़के थे, तो वो हमारे साथ कोचिंग में ही थे। लेकिन हमारे कॉलोनी से वे उस टाइम पे सूर्या के बाद में दिव्यांश सक्सेना था, अंडर 19 जो इंडिया खेला, ओपनर बैट्समैन, वो हमारे सूर्या के बाद वाला मेरा स्टूडेंट। उसके बाद नूतन कुमार गोयल, वो दिव्यांश, इवन सूर्या जैसा हमने बोला ना कि हम लोग प्रेडिक्ट किया था सूर्या को, दिव्यांश सक्सेना को भी हमने उस टाइम में वैसे ही प्रेडिक्ट किया था। तो दिव्यांश सक्सेना सीनियर लोग का मैच में हम उसको ओपन के लिए छोड़ते थे, तो सामने वाले टीम बोलती थी अरे सर छोटा लड़का है उसको लगेगा। बोला देखो क्रिकेट मुझे नहीं खेलना है, बोला क्रिकेट उसको खेलना है। वो खेलेगा, बोला क्या खेलना है। लेकिन उसके बाद जब कब आती थी मालूम है कि वो मैच जब खत्म होता था, वो भी उस टाइम पे भी वो सीनियर लोग में भी 30-35-40 रन बना लेता दिव्यांश। उस टाइम पे सामने वाली टीम आके बोलते सर क्या खेलता है लड़का। वो जब सुनता था ना, वो बहुत दिल को सुकून मिल जाता। करेक्ट। क्योंकि हम जो सोच के चल रहे थे वो सामने रिजल्ट दिख रहा था। करेक्ट। तो आपको लग रहा है कि दिव्यांश सक्सेना कैन बिकम द नेक्स्ट? अभी तो खेल ही रहा है, मुंबई के लिए भी रणजी ट्रॉफी खेला है, अभी वो लाइमलाइट में है ही। करेक्ट। आप जो अकेडमी के लिए अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए आप जो जिस मेहनत करते हो, तो आपका उसका क्या है एग्जैक्टली विजन, कैसा है? आप जरा। मेरा विजन एक ही है कि जब तक मैं हूँ, सिंपल बोलता हूँ कि लाइफ अपने हाथ में नहीं है कैसा जाना है क्या जा रहा है, लेकिन जब तक हूँ फील्ड में हूँ क्रिकेट का, तो एक सूर्या निकला है, एक दिव्यांश आया है, एक नूतन आया है, लेकिन और कोई आएगा तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो चीज़ के लिए मैं अभी भी काम कर रहा हूँ कि एक आध बच्चा और कोई स्पार्श लेके आएगा और आगे चला जाएगा, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कि मुझे मालूम है कि मेरे पास उतना ताकत है कि एक आध बच्चा तो मैं तैयार कर सकता हूँ, वो कैसा आएगा क्या आएगा मुझे मालूम नहीं, वो किधर से भी आ सकता है हाथ में, उसके ऊपर काम मुझे करना है। करेक्ट। मैं आपको एक मतलब सिली क्वेश्चन रहेगा, मतलब मुझे पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, बट आपको लगता है कि आप एक बच्चे को जिसमें टैलेंट वगैरह ऐसा है नहीं, बट उसको आप ग्रूम कर सकते हो एंड मेक हिम अ नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव और दिव्यांश सक्सेना? और इज इट कि आपको पता है कि इसमें वो टैलेंट ऑलरेडी है, जैसे सूर्य कुमार यादव में ऑलरेडी टैलेंट था, दिव्यांश सक्सेना में भी टैलेंट था, तो अब ऐसा ही जिनमें वो टैलेंट है नहीं, जिनमें उनका है, मतलब उनको पसंद है क्रिकेट खेलना, बट उसको आप एक अलग तरीके से आप ग्रूम कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? मतलब आप ये कर सकते हो? क्यों नहीं, खाली वो बोलते हैं ना कि बच्चे लोग के पास होना चाहिए हाँ मुझे क्रिकेट खेलना है, उसके बाद टैलेंट है नहीं है वो बात की बात है। अच्छा, लेकिन उसमें दिल से होना चाहिए हाँ मुझे खेलना है, तो मेरे लिए काम आसान हो गया, तो उसके ऊपर मैं काम करूँगा। क्या है कुछ बच्चे आते उसको खाली खेलने का रहते,
आता कुछ नहीं है, बस वो मुझे एंजॉयमेंट के लिए। Yes, वो मुझे चलेगा। उनके बात कर रहा हूँ। उसको मैं ग्रूम करूंगा, हाँ करेक्ट। उसको ग्रूम करूंगा, उसको बनाऊंगा, हाँ हाँ वो मेरे लिए आसान हो जाता है। और ऑलमोस्ट मैं वैसे बच्चे लोगों को वैसे बच्चे पे काम करता हूँ, तो मुझे आसान हो जाता है। लेकिन कुछ आता ही नहीं है, दिल भी नहीं है काम करने के लिए, नहीं, वो तो उस पर काम करने का कुछ मतलब नहीं होता, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेकिन एक बच्चा आ जाता है, सर मुझे कुछ नहीं आता है लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना है, आ जाओ मैं काम करूँगा, बहुत आसान हो जाता है। एक हमारे पास एक कॉलोनी का बच्चा मेरे पास, आप जैसा बोला वैसा ही आया था। हाँ 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 ऑफिसर का लड़का था, हाँ। उसका नाम भी मुझे अभी भी याद है, दीपक दिवाकरन करके। उसका डैडी ने लाके छोड़ा, सर इसको बहुत इंटरेस्ट है लेकिन आता कुछ नहीं है। बोला चलेगा, आप बिलीव नहीं करोगे और मेरी बड़ी बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे को मैंने 1-1.5 साल में तैयार किया था। अच्छा खासा इन स्विंगर आउट स्विंगर बॉलिंग करता था, अच्छा खासा बैटिंग करता था। क्योंकि ऐसे बच्चे लोग में काम करो, रिजल्ट भी मिल जाते हैं। मतलब इट्स मोस्टली अबाउट माइंडसेट को ये करना है। हाँ, क्योंकि वो फिर अगर माइंडसेट ठीक हो गया, वो अपने गेम में भी ठीक हो जाएगा। यस यस, अच्छा माइंडसेट रहता ही है उनका, क्रिकेट खेलना है ना तो माइंडसेट रहता ही है, लेकिन उसको पॉलिश कैसा करना है वो हमारा काम बन जाता है। करेक्ट। मुझे एक जानना था कि ऐसे बच्चों को आप एक चीज़ जो है जो मतलब अगर आपका तो ये कोचिंग का सीक्रेट रहेगा, बट अगर आप ऐसा कंफर्टेबल हो कैमरा के इसमें भी आप शेयर करना चाहोगे कि आप क्या एग्जैक्टली बोलते हो उनको, जिससे उनका माइंडसेट भी अच्छा होता है, ग्रूम होता है उनका, और दे कैन डू बेटर ऑन द फील्ड। सो आप वो एक चीज़ क्या है जो आप बताते हो? माइंडसेट ग्रूम क्या है कि देखो, आप एक तो आप डेडिकेशन के साथ जो भी काम करते हो तो करना है, और डिसिप्लिन, अगर आपके पास डिसिप्लिन रहेगा, कि डिसिप्लिन आपको खाली फील्ड में ही काम नहीं आता है, क्रिकेट फील्ड में काम नहीं आता है, आपको लाइफ पूरा लाइफ में डिसिप्लिन काम कर जाता है। करेक्ट। तो अगर आपके पास डिसिप्लिन है, हम जो बोलते हैं आपको सुनना है, उसके ऊपर काम करना है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। डिसिप्लिन ऐसा चीज़ है ना कि आपको किधर भी काम पे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली क्रिकेट फील्ड में आएगा। करेक्ट। और ऑल ओवर आपका जो जब भी किधर भी जर्नी करोगे लाइफ में, किधर भी सर्वाइव करने का टाइम होगा, आपके पास अगर डिसिप्लिन होएगा तो आप कोई भी चीज़ को टैकल कर सकते हो आसानी से। तो ये आप उनको बोलते हो? बोलता हूँ। हाँ करेक्ट। मुझे थोड़ा ग्रास रूट्स लेवल के बारे में थोड़ा जानना था आपसे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अभी फोकस हो रहा है इन द व्हेन इट कम्स टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ क्रिकेट, आपको लग रहा है कि ये बराबर है? आपको लगता है कि इसमें और थोड़ा अगर फैसिलिटीज वाइज अगर आप बोलना चाहोगे कि ग्रास रूट लेवल में क्या है ना सर जी कि आपको उस टाइम पे उधर उतना फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा ग्रास रूट में, कि उसको आपको जो चीज़ें है उसमें उसको ही साथ में रख के आपको काम करना पड़ेगा। आप शुरुआत में ही बोलोगे कि मेरे को सब चीज़ें चाहिए और तो अब मैं काम करूँगा, नहीं होगी। उधर आपका इंटेंशन कैसा है, आप कैसे काम करते हो, वो लेके सबको आपको जाना है। अच्छा फैसिलिटी आपको आगे जाएंगे तब मिलेगी, कि शुरुआत में तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। करेक्ट करेक्ट। शुरुआत में आपके पास सब कुछ आ जाएगा तो आप काम कैसा करोगे? तो आसान ही हो गया ना। ग्रास रूट के एक बच्चे को एक सर्टन लेवल पे आपको लेके आना है, तो उसको वो लेवल पे रख के, ग्रास रूट पे ही रख के उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसको तो आइडिया आने दो कि मुझे कैसा जाना है आगे। आप पूरा फैसिलिटी उसके पास लाके रख दिया तो वो काम किधर करेगा? नहीं करेगा ना। करेक्ट। क्योंकि सब चीज़ें जब आसान आ जाती है आपके पास में, तो आप काम तो थोड़ा आसान हो जाता है ना, यार चलो करते चलता है, ये वाला फंडा हो जाता है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, सामने तो खाली जगह दिख रहा है, कुछ नहीं है, तब जाके काम करने को मजा आ जाती है ना। और 20 साल पहले तो थोड़ा सा मतलब इतना फैसिलिटीज नहीं था, अभी बेटर हो गया। कुछ भी नहीं था। मैं अभी बोलता हूँ ना कि हम सूर्या बीरा जब हमारे पास आते थे ना, हमारे पास किसी के पास कुछ भी नहीं होता था, ना किसी के पास बैट थी, ना किसी के पास कपड़े थे, कुछ नहीं था, खाली खेल रहा है बस। वो एक ही था, एक जुनून बोलते ना कि खेल रहा है, वही था। मुझे कोई लोग देते थे, हमारा बिरासी का क्रिकेट का टीम मेरे साथ अच्छा बॉन्डिंग था, मैं खुद क्रिकेट खेलता था, तो उन लोग भी कुछ चीज़ें रहती थी, बैट ग्लोव सब कुछ जो हमारे बच्चों को प्रोवाइड करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम उतना पैसा भी नहीं था, तो हमको मिलता है, हम बच्चे लोगों को देते हैं, हमारा क्रिकेट वैसा ही चल रहा था।
क्योंकि क्या है, तुम्हारे पास जब कुछ चीज़ें आसान से आ जाती है ना तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, वैल्यू बनता भी नहीं है। तो वो चीज़ के लिए तुम झगड़ो तब उसका वैल्यू मालूम पता चलता है। करेक्ट करेक्ट। अभी मेरे को एक बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं। अब हम तो ग्रास रूट का क्रिकेट से आए हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं। मेरे को बहुत सारा लोग बोला भी कि सर सर्टिफिकेट, बोला 25 साल मैं कोचिंग, 25-30 साल मैंने कोचिंग किया ना, वही मेरा सर्टिफिकेट है बोला। हाँ हाँ। और बोला सर्टिफाइड कोच के साथ में मैं खड़ा करता हूँ, खड़ा रह के काम करता हूँ ना, तो सामने वालों को मालूम है मैं क्या काम करता हूँ बोला। करेक्ट है करेक्ट। मैं कोचिंग करता हूँ, मैं मेरा बड़ा बात नहीं कर रहा हूँ। ये मोबाइल जो है ना मेरा, मैं ग्राउंड में भी कोचिंग के टाइम में रहता हूँ तो मेरा मोबाइल चेयर पे रहता है, मतलब मोबाइल से कुछ कभी लेना भी देना मोबाइल है। खोलता हाँ, नहीं हूँ मैं। कोचिंग कैसा होता है कि ऑन द स्पॉट कोई बच्चा आपको पूछ रहा है कि सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन का जवाब आपको उसी टाइम देने को आना चाहिए। मोबाइल देख के तो कोचिंग कोई भी कर लेगा, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है उसको कैसा मैनेज करना है, कैसा हैंडल करना है, वो कोचिंग होता है। करेक्ट करेक्ट। आप तो एक वेटरन लेवल पे हो व्हेन इट कम्स टू कोचिंग। जिन लोगों को कोचिंग जस्ट शुरू करना है, अपना कोचिंग करियर शुरू करना है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं एक सिंपल बोलूँगा कि आप अगर आपको कोचिंग सीखना है तो कोई भी सीनियर पर्सन कोचिंग करता है उसके साथ जाके काम करो। वो कैसा कोचिंग करता है देखो, उसका स्टाइल देखो क्या है, वो बताएगा तो आपको कुछ भी नहीं, उसको ऑब्जर्व करना है आपको, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं प्लेयर्स के साथ। हाँ। वो कैसे वो उनको ऑन फील्ड उनका जो रेपुटेशन है वो कैसा है, क्या है, बच्चों लोग के साथ कैसे जाते हैं। बराबर बराबर। क्या है, सीनियर कोच जब भी रहते हैं वो कुछ बोलते नहीं है किसी को, हमारा आदत भी वैसा ही है, वो देखते रहते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इन ऑब्जर्वेशन। यस। ओके। कौन सा बच्चा फील्ड में जब 40-50 बच्चे हैं, क्योंकि मैं जब कोचिंग मेरे पास 100 बच्चे होते थे, अकेला हैंडल करता था। करेक्ट करेक्ट। तो ग्राउंड में क्या सब बच्चे अच्छे खेलने वाले नहीं रहेंगे, जो कुछ रहेंगे उनको आपको ऑब्जर्व करना है, उनके ऊपर काम करना है, तो उनको देखते रहना है आपको। बराबर बराबर। और देखते रहना है, फिर उनको अलग लेना है, उनके ऊपर काम करना है। ये सब चीज़ें आ जाती है। और आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्रिकेटर्स भी है और फैंस भी है, लेकिन आप उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो जिन लोगों को क्रिकेट की जर्नी शुरुआत करनी है और जो स्टार्टिंग लेवल पे है, और उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? तो नहीं, उनको एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि जो भी आप करने निकले हो, आपको जो करना है, अचीव करना है, वो जो भी करना है दिल से करना पड़ेगा। कि टाइम पास के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती, और आज का लाइफ में टाइम पास से कुछ चीज़ होती नहीं है हासिल। आपको जो भी करना है, हाथ में आएगा नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि आज मैं क्रिकेट खेलने निकला हूँ तो 10 साल के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं किधर जाने वाला हूँ, ग्रोथ के हिसाब से मैं वो लेवल तक जाऊँगा नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जो बीच वाले जो 10 साल है उसमें तो मेरे को पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कि एक बार मैं एक गोल लेके निकला हूँ कि उधर तक मुझे जाना है, तो उसके ऊपर फोकस करके काम करना ही पड़ेगा। हाथ में आएगा कुछ चीज़ें या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि हाथ में नहीं आएगा इसलिए मैं सब छोड़ दूंगा, नहीं चलेगा। मेहनत तो 100% के ऊपर जाके करनी ही पड़ेगी। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन मेहनत तो मुझे ही करनी है, तो 100% के ऊपर जाके करनी ही पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। और वो दिल से करनी है। टाइम पास वाला फंडा नहीं चलता है कोई भी चीज़ के लिए। अब मुझे एक जानना था कि आप अपना अग्रेशन दिखाते हो अगर आपको लगता है कि ये बच्चे में टैलेंट है लेकिन वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो रहा है। मोबाइल का ही आपने अभी बात किया था, तो आप तभी वो टाइम पे आप उनको कैसे आप समझाते हो? डू यू शाउट एट देम, नॉट इन द सेंस कि इन द रॉन्ग वे, बट टू मेक हिम रियलाइज कि हाँ ये थोड़ा गलत हो रहा है, ये आप गलत इसमें जा रहे हो। सो वो कैसे आप उनको उस टाइम पे उसके साथ इंटरेक्ट करना है, बात करते रहना है। करेक्ट। क्योंकि बात नहीं करेंगे एज अ कोच मैं मेरे बच्चे के साथ बात नहीं करूँगा तो मुझे उसको स्टेबल कैसा करना है पता नहीं चलेगा। तो बात करते रहनी पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। उसकी गलतियाँ हैं उसको रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि तुझे कैसा जाना है, क्या करना है।
तो क्या होता है कि जब घर में बोलते हैं तो बच्चे के समझ में नहीं आता है, लेकिन जब फील्ड में जब कोच बोलता है कुछ चीज़ें हैं, वो क्रिकेट की भी होती है, बाहर की भी होती है, तो बच्चों को समझ में आ जाती है। और हमसे ज़्यादा बच्चे लोगों को कोई संभाल नहीं सकता है, करेक्ट। और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है वो। शुक्रिया। नहीं, और एक चीज़ बोलता हाँ, हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज़ प्लीज़। अभी सूर्या का जब आपने उसमें लिखा, आप बात नहीं किया, लेकिन मैं बताता हूँ। अभी सूर्या, अभी आपको सबको दिख रहा है कि सब बड़े लेवल पे सूर्या जाके खेल रहा है, लेकिन जब सूर्या का इंडिया टीम में नंबर नहीं लग रहा था, करेक्ट, बराबर है, तो मैं बताता हूँ आपको कि तब मैं काम ही कर रहा था BRC में। तो सूर्या सुबह सुबह ग्राउंड में आ जाता था, चक्कर काटते रहता था, वाइफ साथ में रहती थी उसके, देवीशा। लेकिन मैं बराबर 9 बजे ग्राउंड में पहुंच जाता था। लेकिन उस टाइम पे मेरा नसीब है कि जैसे ही मैं ग्राउंड में घुस जाता था, मेरे ग्राउंड के काम करने के कपड़े पहन के मैं अंदर चला जाता था, तो देवीशा सूर्या को मेरे साथ में छोड़ देती थी। देवीशा अपना वर्कआउट करने के चले जाती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 10-15 दिन सूर्या मेरे साथ ग्राउंड में चक्कर काटते थे हम लोग। बात कुछ नहीं होती थी क्रिकेट के ऊपर, खाली हम जो नॉर्मल बात होती है नॉर्मल बात करते थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो जो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक लेवल पे जाने के बाद में कि मेरा टीम में नंबर नहीं लग रहा है, तो वो चेहरे पे दिखता है। ओके, हाँ, और उनके इसमें भी आपने रियलाइज किया था वो, करेक्ट, दिख रहा है चेहरे पे, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो उसको शांत कैसा करना है। वो मोमेंट ऐसा रहता है ना कि वो डेंजर मोमेंट रहता है पूरा, मतलब वो कभी भी इधर या उधर हो सकता है, वैसा वाला है। हाँ। और वो मेरा नसीब है कि वो बच्चों को भी मालूम था कि मेरे साथ मेरे सर है, तो मुझे कैसा बैलेंस करना है उनको मालूम है। और मेरा काम करने का 1 घंटा मैं उसके साथ बिताता था, खाली बात करते रहता था, कैसा चल रहा है सूर्या, क्या जा रहा है। 1-8 घंटे के बाद मैं मेरा काम पे लग जाता था, वो अपना काम पे लग जाता था। फिर वो और देवीशा उन लोग निकल जाते थे। और ऐसा ये हमारा रूटीन ऑलमोस्ट 15 दिन चला। 15 दिन आपने वो ऑब्जर्व किया कि ऐसा एक सॉर्ट ऑफ 15 दिन उसके साथ उसको मेंटली कैसा प्रिपेयर करना है, शांत रखना है, क्योंकि वो उसका मुंह पे दिख रहा था। फर्स्ट सेशन जो बोलते हैं ना, करेक्ट, वो उसका मुंह पे दिख रहा है। अभी मैं होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो 15 दिन उसके साथ में पूरा रेगुलर लगातार बात कर रहा था। फिर 7-8 दिन में के बाद में एक दिन मैंने पूछा उसको, बोला सूर्या, क्योंकि उसका दिल में क्या चल रहा है मुझे भी तो पता चलना है ना। बोला सूर्या किधर जाना है। बच्चे ने एक जवाब दिया, सिंपल, सर इंडिया खेलना है। बोला सूर्या तूने तेरा जवाब दे दिया, बोला अपना काम पे लग जा, बोला बाकी कुछ सोचना नहीं है, बोला इतना ही बोला मैंने उस टाइम पे उसको, अपना काम पे लग जा सूर्या, बोला जो होना है वो देखेंगे। और बोला इधर जो लिखा है ना, बोला वो होएगा, मतलब उसके लिए वेटिंग करना पड़ेगा और अपना काम करते रहे, बोला। और मेरा नसीब है कि 7-8 दिन के बाद वो फेज निकल गया। वो निकल गया। और उसके बाद एक दिन मेरे को सुबह 7 बजे सूर्या ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर गंभीर ने बोला है कि फिटनेस पे ध्यान दो। बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज वर्किंग विद KKR के साथ थे। करेक्ट। हाँ, कि सूर्या फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि उस सूर्या का और उसका गंभीर का बहुत अच्छा था ना, अभी भी अच्छा ही है। तो उसने बोला उसको कि सूर्या फिटनेस पे ध्यान दो। तो मुझे उसने सुबह 7 बजे बोला कि सर गंभीर ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोला सूर्या और क्या चाहिए, बोला अरे बोला तेरा काम हो गया, बोला अगर गौतम गंभीर जैसे प्लेयर अगर आपको बोल रहे हैं, बोला तेरा काम हो गया, बोला तू अपना काम पे फोकस कर। और मेरा नसीब है अच्छा कि 7वें दिन उसको इंडिया का कॉल आ गया उस टाइम पे। करेक्ट, आई थिंक 5 साल पहले की बात है। हाँ, कि सूर्या तेरा काम हो गया, अभी तू इंडिया खेलेगा, बोला। और उस टाइम मेरे को एक सॉलिड जवाब दे दिया सूर्या ने। बोले सर बोलता कि मैं इंडिया के लिए 4-5 साल खेलूंगा, मुझे मालूम नहीं, बोलते, लेकिन वो मेरा कैप मेरा सर पे आएगा ना, वो ज़्यादा मायने रखता है, मैं खुश हो जाऊंगा। और वो
लाख का जवाब था उसका, क्योंकि बहुत बोलता है ना क्या ये रहता है बहुत सारे लोगों के पास कि मुझे बहुत रन सारा बनाना खेलना है, हाँ। वो इतना खेलना है। सिंपल जवाब दे दिया, सिर्फ एक कैप पहनना हाँ मेरे को इंडिया कैप चाहिए बोला। हाँ बराबर, खत्म बात। बस खत्म हो गया बोला सूर्या, तू अपना काम पे लग जा बोला। और उसके बाद की जर्नी आप सब लोग देख रहे हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। जब आप आपने वो 15 दिन आपने बोला था कि थोड़ा सा उनका उनके पूरा डावाडोल था। हाँ हाँ, तो कभी ऐसा थॉट आया आपके दिमाग में कि ही मे जस्ट लाइक क्विट क्रिकेट? कभी ऐसा आपको ऐसा लगा कि ओके इसको अभी बहुत सारा लोगों को बोला भी था उस टाइम पे कि उनको, मुझे नहीं बोला, क्योंकि मैं वो बोलते हैं ना कि मैंने उसको जो स्पार्क उसको शुरुआत में जो देखा था ना, तो उसका स्पार्क को उसको मैंने छोड़ने ही नहीं दिया था। तो वो चीज़ मेरे को नहीं बोलेगा, लेकिन आपस में किसी से बोला था उसने, क्योंकि फर्स्ट एड उतना हो ही गया था। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं बोला, क्योंकि वो उसका दिमाग में मैंने बोलते हैं ना कि वो बिठा के रखा था हाँ, कि हाँ कि सूर्या को इधर जाना है तो सूर्या का उधर ही जाना है। बराबर बराबर, क्योंकि वो फोकस उसको मैंने हिलने नहीं दिया था, लेकिन वो डावाडोल तो हो गया था, दिख ही रहा था। और वो हर किसी क्रिकेटर में होता ही है वो फेस तो इतना डेंजर फेस होता है ना कि वो कि इतना साल मेहनत करने के बाद कि मेरे चीज़ हाथ में नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा, ये सब चीज़ तो डेंजर चीज़ होती है सब। लेकिन वो फोकस मैंने उसको बोलते हैं ना कि हिलने नहीं दिया था, कि मेरे को मालूम है सूर्या किधर जाना है, वो उधर सूर्या उधर जाएगा। और वही हुआ है। हाँ। अभी कैप्टन अभी है अभी T20 के, और यहाँ से होपफुली नेक्स्ट ईयर आई थिंक T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, आई गेस इंडिया में ही हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वुड यू लाइक टू सी हिम लिफ्ट द ट्रॉफी वंस अगेन, और वही वापस देखने क्या है, हमने जो सपना देखा था ना शुरुआत में, वो पूरी तरह से फुलफिल वो बच्चे ने कर दिया। उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए तो और मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं है। और जो भी आगे का है वो बस एक बोनस जैसा है, समझा। क्योंकि क्या है, जो जर्नी हम लोग करने के लिए निकले थे, उसका रिजल्ट इतना बड़ा है, तो लाइफ में तुमको और क्या चाहिए। बराबर है। और किसको मिलती है ये सब चीज़ें, मुझे मिली है। मतलब एक लाखों में से एक ऐसा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपको, और ये आपने वो मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपका फैमिली का कैसा पूरा रिएक्शन? पूरा फोकस उसके ऊपर रहता है हमारा। पूरा मतलब आपका एक एडॉप्टेड चाइल्ड ही जैसा हो गया, क्योंकि हमारा घर का बच्चा जैसा ही था और वैसा ही है वो, अभी भी वैसा ही है। क्योंकि सूर्या जब रणजी ट्रॉफी वगैरह जब खेलता था ना, तो ग्राउंड में जब आता था तो मुझे कॉल आता था, सर मैं ग्राउंड में आ रहा हूँ, और फरमाइश था उसका करेक्ट कि जो उसको फेवरेट चीज़ चाहिए वो हमारा घर से बन के जाता था उसके लिए। हाँ क्या था उनका, वो क्या क्या? अंडा फ्राई था उस टाइम पे। हाँ हाँ सर मैं ग्राउंड में आ रहा हूँ, मेरे लिए अंडा फ्राई चाहिए। हाँ। और वो खुद लेने के लिए भी आ जाता था घर में। इतना हमारा बॉन्डिंग जबरदस्त था। बच्चों लोग के सब बच्चों लोग के साथ वैसा ही था। करेक्ट। और सूर्या ने कुछ मांगा है घर से तो उसको तो ताबड़तोड़ चला जाना है ग्राउंड में। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये क्या होता है ना कि एक बच्चा आप तैयार करते हो ना, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। एक एक चीज़ें आपको, हाँ वो फैमिली है ना, फैमिली जैसा ही जाना पड़ता है। जैसे ही वो आप अगर ऐसा ये रखते हो कि ये एक मेरा स्टूडेंट ही है सिर्फ, अगर वैसे नजरिए से देखते हो तो पूरा डिफरेंट, पूरा चेंज हो जाता है वो। करेक्ट करेक्ट, वैसा नहीं होता है। ये तो थोड़ा सीरियस बातें हो गया था। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई ऐसा फनी इंसिडेंट है आप जब आपको ऐसा एकदम खुशी, आपको आपके चेहरे पे खुशी दिखाई देता है जब आप रिकलेक्ट करते हो, तो ऐसा कोई एक फनी इंसिडेंट है सूर्य कुमार यादव के साथ जो आप इस कैमरा के? क्या है कि हम जब रणजी ट्रॉफी खेलता था, तो मेरे जो छोटे बच्चे थे, हम उनको मैं ग्राउंड में लेके जाता, वाइफ लेके आती थी। तो वो ग्राउंड में जब उनको लेके आती थी वाइफ, और सूर्या ग्राउंड में रहता था, तो उस टाइम में तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, नहीं तो वो मोमेंट तब सब मेरे साथ में रहते थे। वो मेरे दोनों बच्चों को अपने दोनों कंधे पे बैठा के ग्राउंड में घूमता था। अच्छा, वो टाइम पे। हाँ। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है एकदम। करेक्ट। मेरा तो अभी क्वेश्चंस तो हो गए, और आपको और कुछ ऐड करना है? मतलब आई थिंक हमने सब कवर कर दिया। सब कवर हो गया, सब तो कवर हो गया एकदम। हाँ, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे। पूरा टाइम आपने
दिल खोल के आपने बताया, अपने एकदम बेझिझक आपने पूरा जो आपका जो नहीं, जो story है था- वो है ना, सामने है ना, उसमें हाथ रख के क्या बात करनी है, और जो बात करने आए हैं तो वैसा ही बात करनी है ना। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए। वंस अगेन मेरा भी एक मैं भी खुद एक बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि आपके जैसे दिग्गज यहाँ पे आके आपको मैं इंटरव्यू किया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अशोक सर यहाँ पे आने के लिए, एंड वी विश यू, क्रिकेट ग्राफ विशेज यू ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank फ्यूचर you. एंडेवर्स। Thank you. ऐसे ही आई होप और भी सूर्य कुमार यादव, दिव्यांश सक्सेना जैसे और काम तो क्रिकेटर्स उसके ऊपर ही चल रहा है, देखते हैं भगवान कैसा जाता है, क्या करता है। जाते जाते अगर आप कैमरा की तरफ आप देख के आप अगर सूर्य कुमार यादव होपफुली अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होगे, आप उनको क्या आप बोलते रहो, आप मैसेज देना चाहोगे? ज्यादा वी में खेलना है आपको? मैं तो उसको इतना ही बोलूँगा, जैसा आप जा रहे हैं अभी सूर्या, वो कैरी करके वैसा ही आगे चलना है। क्योंकि मुझे मेरा जो दिल में है कि मेरे को उसको जो देखना है टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में, वो फुलफिल करना है। हाँ वो फुलफिल उसको करना है। मैं वो चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। करेक्ट। होपफुली सूर्य कुमार यादव goes on to represent India once again in the test format. But thank you so much once again, Ashok sir. It was a pleasure having a you. chat with you, sir. Thank you so much. Thank you.